हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 36 श्री भगवानुवाच अस्मयतात्मान योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यततो शक्यो वाप्तु मुपायतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान यह बता रहे हैं कि जिसका मन उच्छृंखल है, जिसका मन भटकता है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, लेकिन जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय सही उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, उसकी सफलता निश्चित है, ऐसा मेरा मत है। लॉर्ड कृष्णा सेज फॉर वन हुज माइंड इज नॉट इन कंट्रोल सेल्फ रियलाइजेशन इज ए डिफिकल्ट जॉब, बट he whose mind is controlled and who tries to stabilize it by right means is assured of success. That is my opinion. श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर तो घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक कार्यों से विलग करने का समुचित उपचार सही उपचार नहीं करता, उसे आत्मा साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सकती है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड डिक्लेयर्स दैट वन हु डज नॉट एक्सेप्ट द प्रॉपर ट्रीटमेंट टू डिटैच द माइंड फ्रॉम मटेरियल एंगेजमेंट कैन हार्डली अचीव सक्सेस इन सेल्फ रियलाइजेशन। अग्नि में पानी डालकर उसे प्रज्वलित करना मुमकिन नहीं है। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर पानी डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। ट्राइंग टू प्रैक्टिस योगा while engaging the mind in material enjoyment is like trying to ignite a fire while pouring water on it. योग का ऐसा प्रदर्शन, योग का ऐसा दिखावा भले ही भौतिक दृष्टि से लाभदायक बेनिफिशियल हो, लेकिन जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का सवाल है यह सब व्यर्थ है। सच शो ऑफ योगा प्रैक्टिस में बी मेटेरियली lucrative, but it is useless as far as spiritual realization is concerned. अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर हमेशा मन को लगाकर उसे वश में करे। Therefore, the mind must be controlled by engaging it constantly in the transcendental loving services of the Lord. कृष्ण भावना वृत्त में प्रवृत्त हुए बिना, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज हुए बिना मन को स्थिर कर पाना, माइंड को स्टेबलाइज कर पाना असंभव है, नामुमकिन है, मुश्किल है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से आसानी से प्राप्त करता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिलती है। A Krishna conscious person easily achieves the results of yoga practice without separate endeavor, without additional effort, but a yoga practitioner cannot achieve success without becoming Krishna conscious. इस श्लोक में यह बताया जा रहा है कि एक योगी योगाभ्यास में चाहे जितना भी सिद्ध हो, योगा प्रैक्टिस में चाहे कितना भी परफेक्ट हो, जब तक वह कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, जब तक वह कृष्ण कॉन्शियस नहीं होता है, तब तक वह अपने मन को स्थिर, अपने माइंड को स्टेडी नहीं कर सकता। जबकि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन आसानी से कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में रहकर 9 प्रकार की भक्ति में प्रवृत्त होकर 9 टाइप्स ऑफ डिवोशन में एंगेज होकर सरलता से आसानी से मन को स्थिर कर सकता है,
माइंड को स्टडी कर सकता है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।